फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SSR सुपर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि लाभ और हानि। किसी भी वस्तु को बेचने तथा खरीदने में हमें लाभ अथवा हानि कैसे होती है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, लिख लेते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस। इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं तथा विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे उस वस्तु का, जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं तो वह वस्तु उस मूल्य का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे लिख सकते हैं हम, खरीदी गई वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं। या हम लिख सकते हैं कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे हम बाजार गए और किसी वस्तु को खरीदा, यानी कोई किताब खरीद ली या कोई टूथपेस्ट खरीद लिया, तो हमने जिस मूल्य पर खरीदा, यानी कि किताब 200 की है तो हमने 200 रुपये दिया और किताब को खरीदी, तो वह उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, खरीदी गई वस्तु को ही हम क्रय मूल्य कहते हैं। सो अब अगला है कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। विक्रय मूल्य जान लीजिए। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। यानी कि हमने कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद करके लाई और 250 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो हमने 200 रुपये में खरीद के लाई और 250 रुपये में हम उसे बेचेंगे, तो जो वस्तु हमने बेची 250 रुपये में, वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें लाभ और हानि भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार हमें लाभ होता है और किस प्रकार हमें हानि होती है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमने आपको बताया कि विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है। एक बार और बता दे रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो वह उस वस्तु का, जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं वह मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाता है। और विक्रय मूल्य, जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जिस मूल्य पर बेचते हैं वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लाभ हमें कैसे होता है, जब हम किसी वस्तु को या मान लीजिए कि किसी किताब को 200 रुपये में खरीद करके लाएं तो उसका क्रय मूल्य 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया और हमने उसे 250 रुपये में बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य बराबर 250। तो लाभ बराबर होता है, ये फार्मूला है, ठीक है, लाभ का,
कि हमें कैसे लाभ ज्ञात करते या लाभ हमें कैसे प्राप्त होता है। तो जब भी हम बेची गए मूल्य में से खरीदे गए मूल्य को घटा देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, तो हमारा लाभ निकल के आ जाता है। ठीक है, हमने 200 रुपये में खरीद करके लाए थे और 250 रुपये में हमने बेच दिया, तो हमें 50 रुपये का लाभ हो गया। एक किताब पर हमें 50 रुपये का लाभ हो गया। ठीक इसी प्रकार हम हानि को ज्ञात करते हैं। हानि का फार्मूला होता है, ठीक है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीद करके लाते हैं और वह वस्तु उस दाम पर न बिक करके उससे कम के दाम पर बिक जाए तो हमें हानि होती है। जैसे हम किसी वस्तु को मान लीजिए 300 में, या कोई किताब है 300 में खरीद करके लाएं, यानी कि क्रय मूल्य हमारा 300 है। 300 में हमने कोई किताब खरीद करके लाई और वो 280 रुपये में बिकी, यानी कि कोई 300 में खरीद ही नहीं रहा है, तो हमें जाहिर सी बात है हमें कम करके बेचना होगा, क्योंकि हम उसे घर पर रख नहीं सकते। तो कम करके बेचने के लिए हमने उस जो विक्रय मूल्य है, हमने उसका विक्रय मूल्य 280 लगा दिया और वह किताब बिक गई। ठीक है, तो 280 में वह किताब बिक गई, तो इस लेन देन की प्रक्रिया में हमें हानि हो गई। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 300 की हमने किताब लाई और 280 में हमने बेच दी, तो हमें 20 रुपये की हानि हो गई। ठीक इस प्रकार हम लोग लाभ हानि को ज्ञात करते हैं। अब हम आपको इस पर क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम आपको लाभ हानि क्रय विक्रय इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पेपर में इसके 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस। फिर यही लाभ और हानि अगर आपसे परसेंटेज में पूछ दे कि बताइए कि कितना परसेंटेज लाभ हुआ या कितना प्रतिशत लाभ हुआ और कितना प्रतिशत हानि हुई, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी फार्मूला है। मान लीजिए आपको लाभ x हो गया, तो बताइए कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है। उसी प्रकार हानि के लिए है, हानि को भी प्रतिशत में बताइए। मान लीजिए हमारा हानि x है, ठीक है, और हानि को प्रतिशत में बताइए कि कितने प्रतिशत हमारी हानि हुई। तो हम कैसे बताएंगे, लिखेंगे हानि का भी फार्मूला होता है हानि प्रतिशत का। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, लाभ तथा हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही गिने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी हमें लाभ होगा तो हम जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीद करके लाए होंगे उसी पर हम लाभ को निकालेंगे, तथा हानि भी हम उसी मूल्य पर ही निकालेंगे। ठीक है, आप लोग इस फार्मूले को भी याद रखिएगा। अगर लाभ हानि अगर परसेंटेज में या प्रतिशत में पूछ दे तो लाभ के लिए ये फार्मूला और तथा हानि के लिए ये फार्मूला है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि सोहन ने, ठीक है, सोहन ने किसी किताब को 350 रुपये में 350 रुपये में खरीदा। ठीक है, 350 रुपये में खरीदा तथा उसे 380 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इस तरह पूछ देगा कि बताइए कितना
लाभ हुआ, और फिर पूछ देगा कि लाभ प्रतिशत में बताइए। तो हमने क्वेश्चन को डायरेक्ट प्रतिशत में कर लिया, पहले हम लाभ तो निकालेंगे ही, फिर उसके बाद लाभ प्रतिशत में हमें निकालना होगा, तो इसीलिए हमने लाभ को प्रतिशत में कर दिया कि ज्ञात कीजिए लाभ प्रतिशत में। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्रय विक्रय के मूल्य को लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लाभ का फार्मूला जानते ही हैं, लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो सोहन ने किसी किताब को 300 रुपये में खरीदा, खरीदी गई वस्तु को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य बराबर 380 रुपये और 380 नहीं 350 रुपये होगा। किसी किताब को 350 रुपये में खरीदा। ठीक है, 350 रुपये में खरीदा तथा उसे 380 रुपये में बेच दिया। ठीक है, उसे तो बेची गई वस्तु को विक्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 380 रुपये। अब हम जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है, फार्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब हमें विक्रय और क्रय मूल्य पता है तो हम घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य हमारा 380 है और क्रय मूल्य हमारा 350 है। घटाने के बाद हमें 30 रुपये का लाभ हो गया उस किताब को जो हमने खरीदी और बेच दी। हमने नहीं, सोहन ने जो खरीदी और बेची, तो लाभ बराबर हो गया 30 रुपये। जबकि हमें लाभ प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो लाभ को हम प्रतिशत में कैसे बताएंगे, लाभ प्रतिशत का फार्मूला हमने आपको अभी बताया। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, अब इसी पर हम लाभ की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे, लाभ और क्रय मूल्य की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे, और हमारा लाभ प्रतिशत में निकल करके आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम इसको मिटा करके सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, लाभ हमारा 30 रुपये है, तो हम लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 30 बटा क्रय मूल्य हमारा 350 है, 350 गुना 100 परसेंटेज, 0 को 0 से काट देंगे तो, और 100 का 3 में गुणा कर देंगे तो 300 बटा 35। ठीक है, अब हम अंश और हर को 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 सात 35, 60/60 प्रतिशत, और 60 में हम 7 से भाग देंगे तो 7×7 = 7/56, 7/56, 7×5 दशमलव हो जाएगा, 7×5 दशमलव, और बचेगा 4 और 0 हो जाएगा 40 और 7×5 35, तो 8.5% का हमें लाभ हो गया। ठीक है, प्रतिशत में। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम हानि पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा देते हैं कि हमें हानि अगर होती है तो हानि प्रतिशत हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको भी हम सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी वस्तु को 420 रुपये में खरीदी गई तथा उसे 400 रुपये में बेची गई, और आगे लिख देगा कि इस प्रक्रिया में बताइए हमें लाभ हुआ कि हानि। और यदि ये क्वेश्चन आपको बढ़ा चढ़ा के लिख देगा सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो भी हमारा लाभ अथवा हानि आएगा उसे हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है लाभ हुआ कि हानि
हानि और प्राप्त मान को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर हमें लाभ प्राप्त हुआ तो लाभ का प्रतिशत बताइए, और हमें हानि प्राप्त हुई तो हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये अब हम क्वेश्चन हमने अपने हिसाब से लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हमने अपने हिसाब से लिखा है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीदी गई, यानी कि खरीदी गई वस्तु को हम क्रय मूल्य कहते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 420 रुपये, ठीक है। और तथा उसे 400 रुपये में बेची गई वस्तु को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 400 रुपये। अब हमें देखिए, जब हमने किसी वस्तु को 420 रुपये में खरीदा तथा 400 रुपये में हमें उसे बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस प्रक्रिया में हमें हानि हो रही है, क्योंकि जो हमारा विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से कम है, तो इस प्रक्रिया में हमें हानि होती है। तो हानि का फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है फ्रेंड्स। हमें क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य पता है, तो क्रय मूल्य हमारा 420 है और विक्रय मूल्य हमारा 400 है। तो इस प्रक्रिया में हमें 20 रुपये की हानि हो गई। जब हानि हमें तभी होती है जब हमारी चीज़ें या कोई वस्तु जब काफ़ी समय बीत जाता है या वो पुरानी हो जाती हैं, जब वो उस वस्तु को कोई खरीदता नहीं है, तो हमें 10 रुपये 20 रुपये नुकसान रख करके ही वस्तु को बेचना पड़ता है, जिससे हमें हानि होती है। तो हानि, अब हमें पता चल गया कि इस खरीदारी में या इस लेन देन की प्रक्रिया में हमें हानि हो गई। और पूछा है प्राप्त मान को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें हानि हो गई, तो हानि अब हमें प्रतिशत में बताना है। तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि अपॉन में क्रय मूल्य, ठीक है, गुना 100। इस फार्मूले पर हम हानि प्रतिशत को ज्ञात करेंगे। हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हानि हमारा है 20 रुपये तथा क्रय मूल्य हमारा जो है वो 240, 420 है, ठीक है, 420 गुना 100। हानि प्रतिशत हम ज्ञात कर रहे हैं, 0 से 0 कट गया और 2 दूना 4, तो 1 कम 2, तो 100/21। अब हम 100 में 21 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ठीक है। 4.7% करके हमारी हानि हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमें ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ करके ही सॉल्व करना है। 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। मान लीजिए आपको विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है और क्रय मूल्य पूछेगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी पुस्तक का विक्रय मूल्य, ठीक है, किसी पुस्तक का विक्रय मूल्य 280 है। नहीं तो क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, किसी पुस्तक को 280 रुपये में बेचने पर, किसी पुस्तक को, क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं, किसी पुस्तक को 280 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचने पर हमें 40 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन दे दे तो हमें कैसे ज्ञात करना है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को शांतिपूर्वक पढ़ करके ही सॉल्व करिएगा। हमें यहाँ पे दिया हुआ है, किसी पुस्तक को 280 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेची गई वस्तु को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 280 तथा 40 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ बराबर हो जाएगा
40 रुपये। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने रुपए में हम खरीद करके उसे लाए थे, क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाभ हमें दिया हुआ है, लाभ हमारा 40 और विक्रय मूल्य हमारा 280 है और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। देखिए, हमें ऐसा फार्मूला भी रखना है जिसमें हमें जो चीज़ें हमें ज्ञात करनी हो वो आसानी से हमें पता चल जाए। तो क्रय मूल्य को हम दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 280 माइनस 40। ठीक है, 240 रुपये। जो हमने वस्तु खरीद करके लाई थी वो 240 रुपये की थी और हमने उसे 280 रुपये में बेच दी, तो हमें यहाँ पे 40 रुपये का लाभ हो गया। ठीक इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार आपको भी ज्ञात करना है। और एक दो क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, एक हानि पर बता दे रहे हैं। ठीक है, हमने इस चैप्टर को इतनी बार पढ़ लिया कि क्वेश्चन हम खुद से ही बना ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो हो नहीं रही है। और ठीक जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, जब हम किसी वस्तु को खरीद करके लाएंगे और 20% के लाभ पर जब हम उसे बेचेंगे तो उसका विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करें, इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 580 रुपये में खरीदने पर हमें किसी वस्तु को 580 रुपये में बेचने पर, लिखते रहें, 580 रुपये में बेचने पर हमें 50 रुपये की हानि होती है। ठीक है, हानि होती है, तो बताइए किसी वस्तु को 580 रुपये में बेचने पर हमें 50 रुपये की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने आपको क्रय विक्रय मूल्य इसलिए पढ़ाया था। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। किसी वस्तु को 580 रुपये में बेचने पर, यानी कि बेची गई वस्तु को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 580 रुपये तथा हानि हमें हुई है 50 रुपये की हानि हो गई, हानि बराबर 50 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, 50 रुपये की हमें हानि हो गई, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हानि का फार्मूला क्या है, हमने हानि और लाभ का फार्मूला आपको लिखाया था। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि हमें 50 रुपये है और क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य माइनस 580 रुपये। जब हम 580 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर 50 प्लस 580। 580 जब हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 630 रुपये। यानी कि हम उस वस्तु को 630 रुपये में खरीद करके लाए थे और उसे हमने 580 रुपये में, यानी 50 रुपये का घाटा रख करके उसे बेच दिया। अगर हम बेचेंगे नहीं तो वस्तु रखी ही ख़राब हो जाएगी, तो उसमें हमारा पूरा पैसा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कुछ पैसा निकल जाए, इसलिए हम हानि रख करके उस वस्तु को बेच देते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी हम किसी वस्तु को खरीद करके लेकर खरीदते हैं या किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचते हैं तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। परसेंटेज पे क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें सॉल्व करना रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बने रहिएगा SSR सुपर क्लासेस के साथ।
साथ इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।